कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस पे एक एफआईआर लॉन्च हुआ है. Subsequently, the first thing that happens is the police launches a thorough investigation. अब उस स्टेज पे क्या होता है, बहुत सारे पिटिशनर्स है जो हाई कोर्ट अप्रोच करता है या करती है टू क्वाश दस दैट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. नाउ there are two things you need to understand, that FIR itself is not a prosecution. एक FIR is basically, as the term goes, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. मतलब कुछ ऑफेंस हुआ है तो उसका एक, बोल सकते हैं कि लिखित नामा है वो. अब पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर वो चार्जशीट फाइल होता है जिसमें एक ओवरऑल उनका जो फाइंडिंग होता है वो लिखित होता है. अब बहुत सारे केसेस में पिटिशनर जो अक्यूज्ड होंगे वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट का इंटरवेंशन के लिए, ताकि वो जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर किसी तरह के कोई प्रभाव ना आए, तो उसको क्वाश कर दिया जाए. अब सवाल ये होता है कि कैन हाई कोर्ट डू इट और नॉट. नाउ मेरे सामने दो जजमेंट है और दोनों जजमेंट अलग अलग व्यू हाई कोर्ट का दर्शाता है, या सॉरी सुप्रीम कोर्ट का. ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. एक है निहारी का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और एक है इमरान पातिग्रही वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ये दोनों केस मैं कमेंट में, सॉरी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा. अब ये जो केस है निहारी का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक 420 का केस है, फोर्जरी का केस है. इमरान पातिग्रही का जो केस है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का केस है. एप्लेंट जब हाई कोर्ट यहाँ पे क्वाशिंग प्रोसीजर के लिए जाता है, जो एफआईआर लॉन्च होता है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करता है, क्वाशिंग तो नहीं करता है, बट देन हाई कोर्ट से इसके किसी तरह का कोई कोर्टशिप, मतलब एक तरह से हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता है. हाई कोर्ट ये कहता है कि कोई कोर्टशिप स्टेप्स नहीं होगा. और ये केस में, इमरान के केस में, हाई कोर्ट ये कहता है कि सिंस, ओ अच्छा, इसके पहले आपको एक चीज जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये आता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन जब प्रिलिमिनरी स्टेज में हो, इट इज बेटर और हाई कोर्ट ऑट नॉट टू इंटरवीन सिंस इट इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज. तो उनका ये कहना है कि क्योंकि प्रिलिमिनरी स्टेज है, लेट द इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस एंड रीचेस टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, है ना. तो ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम हाई कोर्ट के अगेंस्ट गया था. अब ये 2025 का केस है, तो इसमें जो जज है वो इस केस को साइट करके, ये जो एप्लेंट है इनका जो एप्लीकेशन रहता है हाई कोर्ट के सामने, सेम फॉर क्वाशिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर, हाई कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता. हाई कोर्ट ये कहता है कि देखो, ये निहारी का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि व्हेन द इन्वेस्टिगेशन in nascent state or at a preliminary stage or at a beginning stage, high court better not interfere. तो हम लोग भी इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन होने तक रुक जाओ. बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट आके ये कहता है कि नहीं, आप एक मैकेनिकल तरीके से जजमेंट नहीं पास कर सकते, बिकॉज ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है और ये एक फोर्जरी या चीटिंग का मामला था. दोनों अलग अलग है और आपको हर एक केस का उसका जो मेरिट है, दैट डिसीजन टू वेदर इंटरफेयर और नॉट हैज टू बी बेस्ड ऑन दैट मेरिट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर. तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में था. इसमें कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है. इसका मेन स्टोरी ये है कि कोई एक आदमी है जो कोई एक पोएम रिसाइट किया था शादी में, जिससे किसी को बुरा लग गया, क्योंकि उसको कुछ स्टोरी, कुछ मतलब पोएम जो था वो कुछ और था, शायद उसको समझ में कुछ और आया होगा, तो उसने एक एफआईआर डाल दिया कि दिस इज अ हेट्रेड, दिस इज, यू नो, दिस
poem hurts communal sentiment, और it is against sovereign integrity. So ये सब कुछ फलाना ढिमकाना बोल के उसने एक एफआईआर डाल दिया. बट ये केस अलग है. इसमें रहता है कि कुछ एक फोर्जरी का केस रहता है, कुछ फॉर्जरी पेपर बना के गवर्नमेंट को फ्रॉड करने का कोशिश रहता है. तो आपका मतलब समरी ये होता है ये दोनों केस को देख के कि जो आपका केस है, वेदर High Court should intervene or not, it depends on the merit of the case or depends on the substance of the complaint. It should not be mechanical. If there is a prima facie case that yes, a cognizable offense is there, then yes, let there be investigation, and let the investigation report reach to its conclusion or to find out the culprits and all that. But when there is no prima facie case, which is in this particular case, Imran Patigrhi case, High Court definitely can intervene. So the bottom line is there is no standard rule of thumb that High Court can use in a mechanical format. It needs to apply its judicious mind and decides its outcome. So anyway, both the judgments are quite, interesting. As I said, I will put it in the description. If you need more details, you can definitely go ahead and read it. Thank you.